हुजूर ए आला आज भी बैठे हैं इस गम में, महफिल लूट गया कोई जबकि सजाई हमने। ये बयान है अखिलेश यादव का। उन्होंने सदन में आज जमकर जुबानी तीर छोड़े। ना सिर्फ अयोध्या का जिक्र किया बल्कि ईवीएम, अग्निवीर योजना, परीक्षाओं के रद्द होने, रोजगार सहित तमाम मुद्दों पर खूब ताने कसे और सवाल उठाए। उनका बयान आज सुर्खियों में है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली 9। सदन के अंदर आज अखिलेश यादव खूब गरजे। उन्होंने ईवीएम के मद्देनजर आज अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। लोकसभा चुनाव में सपा को मिली जबरदस्त जीत के बाद ये चर्चा हवाओं में थी कि जो अखिलेश यादव अक्सर ईवीएम पर सवाल करते थे, अचानक शांत क्यों हो गए। कई तंज कसे गए कि जब हार जीत में तब्दील हो गई तो अखिलेश ने ईवीएम को मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन आज सदन में अखिलेश खुलकर ईवीएम पर भी बोले। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें न पहले ईवीएम पर भरोसा था, ना ही कभी होगा। उन्होंने ये तक कहा कि अगर 80 में से 80 सीट जीत जाते तो भी ईवीएम पर सवाल करते, कभी जीतेंगे तो भी ईवीएम पर सवाल करेंगे और ईवीएम से जीतकर भी ईवीएम हटाने का काम करेंगे। युवाओं के मुद्दे पर अक्सर अखिलेश यादव खुलकर बोलते हैं और जब सदन में आज कार्यवाही के दौरान उन्हें बोलने का मौका मिला तो उन्होंने अग्निवीर योजना के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जब भी सत्ता में आएगा अग्निवीर योजना को बंद कर देगा। अग्निवीर योजना के खिलाफ हम यानी इंडिया गठबंधन पहले भी था और अब भी है। इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने सदन में एक बार फिर से बीजेपी की अयोध्या वाली हार का जिक्र किया और उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने कहा कि होई है सोई जो राम रचि राखा। अयोध्या में भगवान राम ने उन्हें हरा दिया जो दावा करते थे कि वही श्री राम को लाए हैं। सपा सुप्रीमो ने आज युवाओं के मुद्दे पर सवाल करते हुए कहा कि यूपी में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए, क्या एक्शन लिया गया? ये सरकार पेपर लीक करा रही है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है ताकि लोगों को नौकरी ना मिले। वहीं नीट के लिए बात कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट का पेपर भी अब लीक के हवाले चढ़ गया है। अब इस पर आगे क्या कहा जाए। अखिलेश ने न सिर्फ सदन में इन सभी मुद्दों का जिक्र किया बल्कि लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए कहा कि उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे हारी हुई सरकार बैठी है। 400 पार का नारा देने वालों का दरबार तो लगा है लेकिन बेनूर है। ये सरकार चलने वाली नहीं है। अब आपको बता देते हैं कि अखिलेश के कौन से वो मुख्य बयान हैं जो लोगों की जुबान पर बने हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश ने कहा, ये देश किसी की व्यक्तिगत आकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षा से चलेगा। हम हंगर इंडेक्स में किस पायदान पर खड़े हैं? लोग बनारस में क्योटो की तलाश आज भी कर रहे हैं। शिक्षा माफिया का जन्म 10 साल की उपलब्धि है। यूपी में जितनी भी परीक्षाएं हुई सभी के पेपर लीक हुए। सरकार नौजवानों को नौकरी नहीं देना चाहती, इसी वजह से पेपर लीक करा रही है। अयोध्या की जीत देश के मतदाता की जीत है। हम ईवीएम को हर हाल में हटाएंगे। जब भी इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी हम अग्निवीर हटा कर रहेंगे। अग्निवीर योजना के सहारे सीमा सुरक्षा नहीं की जा सकती है। हर तरफ महंगाई बढ़ी है, किसान देख रहा है कि आय कहां दोगुनी हुई। दस साल से खाली नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठे राहुल गांधी ने बीते दिन यानी 1 जुलाई को सदन में सरकार को घेरा तो इस दौरान उनके कई बयान सदन की कार्यवाही से हटा दिए गए। अपने भाषण के हटाए गए हिस्सों पर उन्होंने कहा कि मोदी जी की दुनिया में सच्चाई को मिटाया जा सकता है लेकिन हकीकत में सच्चाई को मिटाया नहीं जा सकता। जो मैंने कहा और जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। अब उन्हें जो मिटाना है मिटाएं। राहुल के 5 मुख्य बयान जो चर्चा में थे लेकिन कार्यवाही से हटा गए, उनमें पहला है बीजेपी डर फैला रही है, दूसरा अग्निवीर पीएम का ब्रेन चाइल्ड है, तीसरा
सरकार ने नीट एग्जाम को कॉमर्शियल बना दिया। चौथा, किसान कानून अडानी अंबानी के लिए लाए गए। पांचवा, पीएम आज तक मणिपुर नहीं गए। राहुल के बयान पर चंद्रशेखर का रिएक्शन भी सामने आया है। बीते दिन जब राहुल गांधी ने सदन में जमकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला, तो सदन में दिए गए उनके बयान पर भीम आर्मी चीफ और उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद चंद्रशेखर से सवाल किया गया। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके बयान पर ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्हें सदन में धर्म का काफी ज्ञान मिला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सदन में उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए जो लोगों के बीच से आए हैं। धर्म की बात आते ही बुनियादी मुद्दों से दूरी हो जाती है। चंद्रशेखर का कहना है कि वे अभी सीख रहे हैं और जब उन्हें बोलने का मौका मिलेगा तो वे मजदूर, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर पर चर्चा काफी ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।